जो जिंदा है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, और जो लाशें हैं वो बहुत परेशान हैं कि हाय कहीं मैं मर न जाऊं। जो सचमुच जीवित है वो तो आत्मस्थ है, और आत्मा का कोई भविष्य, ऐसा नहीं कि आत्मा का भविष्य सुरक्षित होता है, आत्मा का कोई भविष्य होता ही नहीं है। आत्मा का कोई अतीत होता है, आत्मा का कोई भविष्य होता है? आत्मा तो बस है, ना उसके पीछे कुछ, ना उसके आगे कुछ, ना दाएं कुछ, ना बाएं कुछ, कुछ नहीं, असंबद्ध है। तो जो सचमुच है उसे कोई डर नहीं कि मेरा क्या होगा, और जो है ही नहीं, वो है ना कहानी भिखारी वाली, उसको जितनी बार बोलता हूं मुझे उतना रस आता है। बहुत परेशान था भिखारी, बहुत परेशान था। तो क्यों इतने परेशान हो? हर बार नए नए तरीके से सुनाता हूं। तो वो जो भिखारी है वो मन है, और उसके जो दोस्त हैं वो इंद्रियां हैं। तो बोल रहा है कि उसके 3 दोस्त हैं, एक अंधा, एक हकला, और एक बहरा। इंद्रियां, सब विकार युक्त इंद्रियां। कहने को आंखें होती हैं पर कुछ देख कहां पाती हैं ये? जो कुछ आंखें देख लें वो माया। तो भिखारी बहुत परेशान, बहुत परेशान, भागा जा रहा है इधर उधर एकदम बदहवास। किसी ने पूछा क्या हुआ भाई, कैसे? तो बोलता वो मेरा एक दोस्त है, और उसने बताया कि लुटेरों की बड़ी बड़ी भारी फौज आ रही है, और उसने जो है देखा है वहां से कि बहुत एक लंबी चौड़ी फौज है लुटेरों की आ रही है, और वो अपनी गाड़ियों पे बंदूकें लेके आ रहे हैं, और उनकी गाड़ियां भी जो हैं वो जो खुली वाली एसयूवी होती हैं उन पे बैठ के आ रहे हैं, तो धूलें उड़ रही हैं। जैसे तालिबान वगैरह नहीं चलते, वो एक एक पे 10-10 लदे हुए हैं, AK-47 लेके, बोल रहे वो सब आ रहे हैं हमारे शहर की ओर लूटने के लिए। बोले अच्छा तेरे दोस्त ने बताया? हाँ आ रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है। बोले किस दोस्त ने देखा? अंधे ने देखा। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो और भरोसा कैसे कर लिया तूने? बोले अरे एक और दोस्त है, उसने बताया कि उसने उन गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी है, और गोलियों की गर्जना सुनी है, गड़गड़ गड़गड़ फायरिंग करते हुए आ रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा। ये कौन सा दोस्त था? बहरा। अच्छा। तो बोले उसने देखा, उसने सुना, तुझे बताया किसने ये सब वृतांत? बोले वो तीसरा है ना, वो उन दोनों से सुन के आया, फिर उसने मुझे बताया। बोले वो कौन सा है? वो हकला। बोले अच्छा। तो इन्होंने ये देख लिया, सुन लिया, बता दिया, तो तू काहे को मरा जा रहा है, काहे को भाग रहा है? बोले कहीं मुझे लूट न ले, जिंदगी भर की मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद कहीं लूट न ले। तेरे पास है क्या? बोले ये हाल होता है उनका जो अहंकार, अंधकार, अज्ञान, असूया में जीते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम हमेशा डरे रहोगे कि हाय कुछ छिन न जाए। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम पूरे भिखारी हो, लेकिन दिल हर समय धड़कता रहेगा, धक धक लगी हुई, हाय हाय हाय, रात को नींद नहीं आती। क्यों? कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं कुछ छिन ना जाए। तेरे पास है क्या? और जिनके पास सचमुच होता है वो तो चैन की नींद सोते हैं। अस्तित्व का जो नियम है वो तेरे मन के, माया के नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता है। माया का नियम कहता है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा वो बहुत घबराएगा कि कहीं लुट न जाऊं, और जो सचमुच अस्तित्वमान है आत्मा, आत्मा का नियम कहता है कि जिसके पास सचमुच होगा वो बिल्कुल नहीं घबराएगा कहीं लुट न जाऊं। तो इसमें से आपके लिए भी
एक मानदंड निकल आया, आप अगर परखना चाहते हो तो, कि आपके पास सचमुच कुछ है कि नहीं। आप देख लीजिए आप घबराते कितना है कि कहीं कोई हानि ना हो जाए भविष्य में। जो भविष्य को लेके जितना आशंकित है वो जान ले कि उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जिसको भविष्य का खतरा जितना सताता है वो जान ले उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जो सचमुच पा लेते हैं वो भविष्य की ओर से उदासीन हो जाते हैं। वो जी उठते हैं, भविष्य मर जाता है। और जिनके लिए भविष्य अभी जिंदा है वो आज मरे हुए हैं। आप में जीवन कितना है, आप मनुष्य कहलाने के, आप चैतन्य कहलाने के कितने हकदार हो, वो इसी से तय होता है कि आपका भविष्य अभी मरा कि नहीं, आपका अतीत अभी मरा कि नहीं। जिसका अतीत अभी जिंदा है, जिसका भविष्य अभी जिंदा है, वो व्यक्ति मुर्दा है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो एकदम मुश्किल नहीं होता किसी जागृत व्यक्ति को पहचानना। आपको बस इतना करना है कि उसके साथ थोड़ी बातचीत छेड़ दीजिए भविष्य के बारे में। जागृत व्यक्ति से आप भविष्य के बारे में बातचीत छेड़ देंगे, वो 1-2 मिनट बोल के चुप हो जाएगा, उसके पास कोई कहने को कुछ होगा ही नहीं। हाँ, आप पृथ्वी के भविष्य के बारे में बात करेंगे तो 2080 तक की बात कर सकता है। आप तारामंडलों की और आकाशगंगाओं की बात करेंगे, आप कॉस्मोलॉजिकल स्तर पर बात करेंगे तो वो बहुत बहुत आगे की भी बात कर सकता है। हाँ, बिलियंस ऑफ ईयर आगे भी क्या हो सकता है, या बिग बैंग ट्रिलियंस ऑफ ईयर पीछे क्या हुआ था, वो सब बातें कर रहे। पर जहां व्यक्तिगत अतीत और व्यक्तिगत भविष्य की बात आएगी, वो थोड़ा बहुत कुछ बोलेगा, फिर कुछ कुछ माल मसाला सामग्री है ही नहीं, क्या बोले। अतीत के बारे में तो फिर भी कुछ बोल सकते हैं, कैसे? स्मृति से। आप पूछेंगे छठी में कहां पढ़े थे, छठी में कौन सी टीचर थी, कौन से वहां पे तुम्हारे दोस्त थे, बता देगा। स्मृति की बात है, वो तो ठीक है। लेकिन अतीत के बारे में भी ये नहीं होगा कि आप 10 घंटे उससे आप चर्चा कर पाए। उसके पास अगर सामग्री होगी भी मानसिक, तो वो ऊब जाएगा, कहेगा कि लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या मतलब, मेरा अतीत क्या हुआ था पहले, फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है 10-12 मिनट, आधा घंटा बात कर ली। अब यही, ये कोई उचित सम्यक विषय है ही नहीं चर्चा का। और भविष्य को लेकर के तो वो एकदम ही कुछ ना बोल पाए। ये एक जागरूक चेतना की निशानी है। आप उससे उसके भविष्य की बात करेंगे, वो मूक पड़ जाएगा, वो आपका मुंह तकेगा, भौचक्का, कहेगा ये क्या विषय छेड़ दिया, हम नहीं जानते। आप उससे पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट, आपके लिए ये बहुत सामान्य सवाल है, इसी सवाल पर हम जीते हैं, बचपन से इसी की हमको खुराक दी गई है। क्या आप एक जागरूक व्यक्ति से पूछ देंगे व्हाट नेक्स्ट, वो अचकचा जाएगा। वैसे क्या क्या पूछती है, क्या पता, हमें नहीं पता। आप उससे ये पूछ सकते हैं, हाँ अच्छा कल क्या कर रहे हो, परसों क्या कर रहे हो, 1 हफ्ते का पूछ लीजिए, 1 महीने का पूछ लीजिए। लेकिन जहां आप बहुत आगे जाने लग जाएंगे, वहां वो लड़खड़ाना शुरू कर देगा। उसका भविष्य अनायोजित है, क्योंकि उसके भविष्य से उसको उदासीनता है। उसे भविष्य से चूंकि प्रत्याशा नहीं है, इसलिए परवाह नहीं। परवाह उसी की करी जाती है जिससे आशा होती है। उसे भविष्य से कोई आशा नहीं, इसीलिए उसे भविष्य की परवाह नहीं। बस और मुर्दों की निशानी यह है कि आप उनसे वर्तमान की बात करिए तो वो घबरा जाएंगे, क्योंकि वर्तमान उनका मृत है।
हाँ, आप उनसे भविष्य की बात करेंगे तो अरे 1 हफ्ते तक वो आपसे बात ही बात करते जाएंगे। फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर मुनिया का ऐसा होगा, फिर चुनिया का ऐसा होगा, फिर चुन्नू यहां जाएगा, नुन्नू यहां जाएगा। सब होगा, उसके इतनी योजनाएं होंगी, अब ये करना है, वो करना है, दीदी का तलाक कराना है, जीजा जी की फिर शादी करानी है। आप हंस रहे हैं, हम इसी पे तो जिंदा रहते हैं। आप जिसको आम आदमी कहते हैं उसकी मानसिक सामग्री निकाल लीजिए, ये जो हार्ड डिस्क है इसको निकालिए और वहां जो कुछ है यहाँ पीछे एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, आप झंझना जाएंगे। आम आदमी इन चीजों के अलावा और सोच क्या रहा है? हाँ, बस उसको पता है कि ये सब चीजें शायद सोची नहीं जानी चाहिए नैतिकता के चलते, तो वो इन चीजों को आमतौर पे प्रकट नहीं करता। प्रकट करता भी है तो किससे? जिनसे प्यार होता है। अपनी सारी गंदगी हम किसके सामने प्रकट करते हैं? जो हमारे अपने और करीबी होते हैं। किसी से निकटता का हमारा और क्या सूत्र होता है? जिसके मुंह पे हम अपनी गंदगी मल सकें उसको हम अपना बोलते हैं, और जिसके सामने हम प्रस्तुत हों कि आ तू अपना मल मेरे मुंह पे मल दे, मल, तो उसको फिर कहते हैं ये मेरा अपना है। जिससे आप जितनी दुर्गंध की और मलिन बातें कर सको वो उतना ज्यादा आपका खासम खास होता है। हमारे रिश्ते भी इसी सड़ांध के आधार पर इसीलिए बनते हैं क्योंकि उसके अलावा वास्तव में हमारे पास कुछ है नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जब तुम अपनी उच्चतम संभावना से इतना ज्यादा गिरकर जी रहे हो तो मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम जी ही नहीं रहे हो। मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर चुके हो, तुम मुर्दा हो। ज्यादातर लोग जो अपने आप को कृष्ण प्रेमी या कृष्ण भक्त कहते हैं, वो अगर कृष्ण के सामने पड़े तो कृष्ण कहेंगे तुम हो ही नहीं, तुम मृत हो। उनको बड़ा बुरा लग जाएगा। उनके ख्वाबों के, उनके कल्पनाओं, उनकी कथाओं के जो कान्हा हैं वो उनको प्यारे लगते हैं, पर वास्तविक कृष्ण अगर उनके सामने आ जाएंगे तो सीधे सीधे उनकी मृत्यु की उद्घोषणा कर देंगे। बहुत बुरे लगेंगे कृष्ण, बहुत बुरे लगेंगे। वो कृष्ण की छोटी सी मूर्ति बना करके उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाना और खीर चटाना ये एक बात होती है, और असली कृष्ण का साक्षात बर्दाश्त कर पाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। समझ में आ रही है बात? ये वास्तविक कृष्ण तो ये हैं। हम तो मीठे लोग हैं, कोमल कोमल, रंगीन रंगीन सपनों और भावनाओं पर चलने वाले। हमारे देखे तो कृष्ण कसाई जैसे हैं। ये देखो क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। और यहां क्या बोल दिया कि ये सब के सब। तो इसीलिए वो लोग जो अपने आप को कृष्ण का भी बोलते हैं गीता से बचते हैं, गीता से बचते हैं। कृष्ण का माखन चोर रूप और ये सब जो पौराणिक बातें हैं ये वो पकड़ लेते हैं, पर गीता से बच के चलेंगे। उन्हें बाल कृष्ण सुहाते हैं, गीता कृष्ण बहुत डराते हैं। बाल कृष्ण ठीक है, अपना उतना चलेगा। इतनी खतरनाक उद्घोषणा अध्यात्म में किसी और ने नहीं करी है, और आभारी होना चाहिए हमें श्री कृष्ण का
कि उन्होंने निपट नंगा सच हमारे सामने रख दिया है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिश्रण नहीं, मिलावट नहीं, कहीं कोई चाशनी नहीं कि थोड़ी सी तो मिठास दे दो। जो बात है सो है। बिल्कुल चिकित्सक की तरह ही। आपको कैंसर है, क्यों है? आपकी अपनी करतूतों की वजह से। आपके पास पूरा विकल्प था कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसी ना जियो। आप ऐसी जगह नौकरी कर रहे थे जहां तनाव ही तनाव था। आप एक फैक्ट्री में कुछ थे, मैनेजर थे, कुछ थे, और उस फैक्ट्री में हर समय टॉक्सिक केमिकल्स की फ्यूम्स थी। आपके पास मौका था ना, आपने नहीं छोड़ा। वो सब आप लेते रहे। अब आपके लंग हो गया, लंग कैंसर हो गया। अब आप ये कर सकते थे, अपने खान पान को ठीक रखते, आप थोड़ा व्यायाम करते, आपने नहीं करा। अब जब आप लगभग मुर्दा हो, आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कहता है देखो आखिरी 2-3 महीने हैं तुम्हारे पास, मैं प्रयास पूरा करूंगा। कृष्ण ने भी पूरा प्रयास करा, मैं प्रयास पूरा करूंगा। और डॉक्टर आपको दही शक्कर तो नहीं चटाता, वो जो बात है असली वो बता देता है। देखो प्रयास पूरा करूंगा पर अब बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं जो कर सकता हूं करूंगा। फिर वो जो कर सकता है करता है। और 2 महीने बाद एक दिन आता है, आप वहां पड़े हुए हैं, आप बेहोश हो चुके हैं, आप बस मशीन पर जिंदा हैं। वही चिकित्सक घोषित कर देता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार हो चुका है, इनको जीवित अब नहीं मोलना चाहिए। ये लग रहे हैं जीवित पर ये मृत है। सीधी बात। समझ रहे हो बात को? पशु पशु सब एक बराबर होते हैं, मनुष्य मनुष्य सब एक बराबर नहीं होते। मनुष्यों में अगर आज का श्लोक लें तो 3 हमको स्तर दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो मृत हैं, एक वो जो पशु हैं, और एक वो जो पशुओं से ऊपर चेतना के अलग अलग तलों पर है। ये 3 कोटियां हुई। मृत कौन है? जिन्होंने संभावना को साकार तो नहीं ही करा, संभावना का जिन्होंने गला ही घोंट दिया, वो मृत है। वो मनुष्यों की सबसे निम्नतम कोटि हुई। ठीक। उससे ऊपर वाले पशु हैं। पशु कौन है? जो सही चुनाव कर तो नहीं रहे पर जिनके पास अभी सही चुनाव करने का विकल्प शेष है। ये पशु हैं, ये पशु हैं। और फिर पशुओं से ऊपर वाले आते हैं जो कि जीवन को मनुष्य की तरह जी रहे हैं। वो अपनी पशुता का विरोध करते हैं, वो अपनी पशुता के साक्षी हो जाते हैं, वो अपनी पशुता से ऊपर उठते हैं। तो ये 3 तरह के मनुष्य होते हैं, मृत, पशु और चैतन्य। मृत, पशु और चैतन्य। तीन तरह के जब मनुष्य हो गए तो फिर हमारे संबंध भी 3 तरह के होने चाहिए। हम भी फिर 3 तरह के हो गए। हमारे कर्म भी फिर 3 तरह के हो गए। हम तो कहते हैं ना कानून अंधा होता है। हाँ, कानून अंधा है। कानून के लिए इंसान इंसान सब एक बराबर होते हैं। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि इंसान इंसान सब एक बराबर होते हैं। अध्यात्म में इंसान और इंसान में लाश और प्राणवान का अंतर होता है। इतना अंतर होता है कि एक इंसान है, अध्यात्म उसको बोलेगा ये लाश है, और दूसरा इंसान है, उसको अध्यात्म बोलेगा ये इंसान भी नहीं है, इसको भगवान का दर्जा दो। 2 व्यक्ति हैं अगल बगल बैठे हुए हैं और दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही उम्र के हो सकते हैं, एक ही तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक को अध्यात्म बोलेगा इसको तो इंसान ही मत मानो, जानवर ही मत मानो, ये लाश है, और दूसरे को बोलेगा इसको इंसान भी मत मानो, ये
भगवान है या अवतार है। और दिखने में दोनों बिल्कुल एक से हो सकते हैं। एक को कह रहा है भगवान और दूसरे को कह रहा है मृत, प्राणहीन। समझ में आ रही है बात? सम्मान का अधिकारी बस वो है जो पशुता के तल से ऊपर उठा है, और जो पशुता के तल से जितना ऊपर उठ रहा है वो उतने सम्मान का अधिकारी है। जहां जहां मैंने अपने पिछले वाक्य में सम्मान कहा, उसी को आप प्रेम पढ़िएगा, उसी को आप निकटता भी पढ़िएगा, उसी को आप संगति भी पढ़िएगा। संगति का, प्रेम का, सम्मान का अधिकारी कौन है? कितने सम्मान का अधिकारी है ये कैसे तय करेंगे? जितना उठा है पशुता से उतना उसका सम्मान। तो सम्मान भी कोई निश्चित चीज नहीं हो गई कि नाम के साथ डॉक्टर लगा तो इन्हें सम्मान मिलना ही मिलना है ना, या कि उम्र इनकी 65 की हो गई तो सम्मान मिलना ही मिलना है ना, या कि अतीत में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे थे तो आज भी सम्मान मिलना ही मिलना है ना। चूंकि चेतना लगातार गतिशील होती है, इसीलिए सम्मान का आधार भी गतिशील रहेगा। उतना ही तुम्हें सम्मान मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो। और कितने तुम अधिकारी हो ये चुनाव हम नहीं करेंगे, ये चुनाव तुम करोगे। तुम जिस लायक हो तुम्हें उतना सम्मान मिलेगा। और आज अगर हम तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी सम्मान नहीं दे, और आज दे रहे हैं तो इससे कुछ निश्चित नहीं हो गया कि कल भी तुम्हें मिलना ही चाहिए। कुछ भी नहीं है ऐसा। बात खतरनाक है, क्योंकि जो चीजें हमें प्यारी होती हैं उनको तो हम बांध के रख लेना चाहते हैं, और सम्मान हम चाहते हैं कि अब एक बार मिल गया तो मिलता ही रहे। और असम्मान बहुत खलता है जब किसी ऐसे से मिले जिससे पहले कभी सम्मान मिला था। जो कल तक आप बोलता था आज अचानक तू बोल दे, एकदम ऐसे खच से। लेकिन अध्यात्म में तो ऐसा ही है, जैसे हो वैसा पाओगे। जिस स्तर के हो उसी स्तर का तुमसे संबंध रखा जाएगा। ये बात अगर तुमको डरा रही है तो इसका मतलब तुम अपना स्तर उठाना नहीं चाहते। ये बात तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसों के लिए जो अपना स्तर उठाना चाहते हैं। वो तो इस बात का खुले दिल से स्वागत करेंगे। वो कहेंगे इसका अर्थ ये है कि आज हम जैसे भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अतीत जैसा भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज बेहतर हो सकते हैं। तो हम अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं। अतीत में हो सकता है हम महापापी थे, कोई बात नहीं, अतीत की कोई बात नहीं। आज अगर मैं बेहतर होना चाहूं तो मुझे सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज अगर मैं बेहतर हो जाऊं तो मुझे प्रेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तो खुशखबरी है ना। तो फिर इसमें हम डरते क्यों हैं? पर हम डरते बहुत हैं। जैसे ही आप ये बात बोलेंगे, सबसे ज्यादा वो लोग डरेंगे जिनको पका पकाया खाने की आदत हो चुकी है, जो कहते हैं कि देखो हमारी अब उम्र हो गई, इस नाते सब हमसे सलाम प्रणाम करते हैं। वो बहुत डर जाएंगे इस बात से, क्योंकि उम्र तो एक पकी पकाई चीज है ना। आपने तो कुछ करा भी नहीं, उम्र तो बढ़ती जाती है। आप जिंदगी भर मूर्खताएं करिए तो भी उम्र तो बढ़ी जाएगी। तो ऐसे लोग जो पकी पकाई खाने के अभ्यस्त हो चुके हैं वही बस इस बात से डरेंगे, बाकी लोग तो इस बात का स्वागत करेंगे। समझ में आ रही है बात? कुत्ते और कुत्ते में भेद मत करने लग जाना कि एक प्यारा दिखता है एक नहीं दिखता। गाय और गाय में भेद मत करना, एक दूध देती है एक नहीं देती। समझ में आ रही है बात? चिड़िया और चिड़िया में भेद मत करने लग जाना, एक मेरी चिड़िया है, अरे वो तोता है वो हरे रंग का, हरा रंग हमें पसंद नहीं। ये नहीं।
पर इंसान और इंसान में भेद जरूर करना, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न रुपए पैसे के आधार पर, न उसके अतीत के आधार पर, न उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर, किसी भी प्रचलित आधार पर और इंसान में भेद मत कर लेना कि इसकी भाषा दूसरी है, ये मेरा कैसे हो सकता है। ये नहीं, इस आधार पर भेद नहीं करना है, लेकिन भेद जरूर करना है। किस आधार पर? चेतना के आधार पर। चेतना के आधार पर भेद नहीं करोगे तो विवेक कैसा? विवेक का क्या अर्थ रह गया? फिर क्या चुनाव बचा संगति में? फिर तो प्रेम दो कौड़ी की चीज हो गई ना, कि कचड़े कूड़े से भी प्रेम कर रहे हो और हीरे से भी प्रेम कर रहे हो, तो हीरे को भी क्या बना दिया? भेद करना है, ऊंचाइयों को सम्मान देना है, निचाइयों को ठुकराना है, और निचाइयों को ठुकराने में कोई आपने अपनी ओर से क्रूरता या हिंसा नहीं कर दी। ठुकराए जाने का चुनाव उस व्यक्ति ने करा है। और हम जितनी बातें बोल रही हैं बस व्यक्तियों पे लागू होती हैं, न तो ये मेज पर लागू होती हैं, न ही और जानवरों पर लागू होती है, इंसानों पर लागू होती है। ये मत कह देना कि जानवर की चेतना ऊंची नहीं है तो इसलिए मैं काट के खा गया। बहुत गलत तर्क है, बहुत गलत तर्क है। जानवर की चेतना ऊंची हो नहीं सकती, इसमें उसका क्या अपराध है? तुमने क्यों काटा उसको? हम जानवर को दोष तब देते जब उसके पास संभावना होती अपनी चेतना उठाने की और उसने चुनाव करा होता कि मैं तो नहीं उठाऊंगा। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, ये बेचारे जैसे हो सकते हैं वैसे हैं, तुमने इन्हें क्यों मारा? इसमें उसका क्या दोष? लोग बोलते हैं मुर्गे में क्या रखा है, मुर्गा बच भी गया तो क्या करेगा? कुकड़ू कुक करेगा तो मैं मार के खाई गया। ऐसे तो तुम भी क्यों जिंदा हो? तुम बच भी गए तो क्या करोगे? मुर्गा कम से कम किसी को गाली नहीं देता, मुर्गा कम से कम जाके अस्पताल की दीवार पे थूकता नहीं है, मुर्गा जा करके शौचालयों में मां बहन की गालियां नहीं लिखता है दीवार पे उकेर उकेर के। कभी देखा मुर्गा ऐसा कर रहा है? तो अगर इसी आधार पे मारना है कि मुर्गा कुकड़ुक्कू करता है, तो तुम तो और न जाने कितनी बदतर कुकड़ुक्कू करते हो। सबसे पहले तुम्हें मारा जाना चाहिए। यह सब बेकार की बात है कि पशु को मार दिया क्योंकि पशु में कुछ रखा नहीं है। मूल्यांकन चेतना के आधार पर होगा, कसौटी चेतना है, कसौटी चेतना है। और इसीलिए फिर शाकाहार बेहतर है। शाकाहार में भी हिंसा है, निश्चित रूप से हिंसा है, लेकिन शाकाहार मांसाहार से तो बेहतर ही है। और शाकाहार में भी कोशिश की जानी चाहिए कि हिंसा कम से कम हो। इसीलिए जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो, वो जो अभी प्रचलित शाकाहार है उससे कहीं बेहतर है। क्योंकि अभी जैसा शाकाहार होता है उसमें न जाने कितने जानवर मरते हैं। शाकाहार खुद बहुत बड़ी हिंसा के माध्यम से आप तक पहुंचता है। ये जो आपके पास अन्न ग्रेन्स आ रहे हैं, हमारे पास तो पैक होके आ जाते हैं, हमें नहीं पता। पर अगर आप जाएंगे, देखेंगे, नहीं भी देखिए तो पढ़ ही लीजिए जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो अन्न को उपजाने की प्रक्रिया है उसमें बहुत क्रूरता है। तो वो भी कम की जानी चाहिए। लेकिन शाकाहार में कितनी भी हिंसा हो, मांसाहार से तो निश्चित रूप से वो बेहतर है। बात समझ रहे हो? किसको बचाना है, इसका जो आधार है वो चेतना है, चेतना है। ठीक है? तो मनुष्यों में संबंध किससे रखना है? जिसकी चेतना श्रेष्ठ हो। मनुष्यों में सहायता किसकी करनी है? जो अभी पशु है लेकिन मनुष्य हो सकता है। और मनुष्यों में किनारा किससे कर लेना है? जिसने अब चुन ही लिया है कि नहीं सुधरेंगे। आप मत बनिए अर्जुन, आप मत चलाइए बाण, लेकिन कम से कम दूर हो जाइए।
आज की जो सामाजिक स्थिति है और जो कानूनी स्थिति है वो आपको अनुमति नहीं देगी कि अर्जुन बाण चला और वध ही कर दे, लेकिन इतना तो करिए कि जिसको जान लीजिए कि अब वो जीव नहीं जड़ है, उससे रिश्ता मत रखिए। जड़ता संक्रामक होती है, जड़ता संक्रामक होती है। आपके शरीर का कोई हिस्सा अगर जड़ हो गया हो तो आप पाते हैं वो जड़ता फैलने लगती है। आपके पाँव में गैंग्रीन हो गया हो तो क्या करता है डॉक्टर? काट देता है। जड़ता संक्रामक होती है। इतना तो कर लीजिए कि ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए, लेकिन पहले देख लीजिएगा, अगर अभी जरा सी भी संभावना है कि वो सुधर सकता है तो पूरी जान लगा दीजिए उसकी सहायता करने में। याद रखिएगा कि गीता महाभारत का अंश है एक, तो गीता में जो कुछ भी अर्जुन से कह रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि पता होनी जरूरी है। गीता में अगर अर्जुन से कह रहे हैं कि वध करो, तो उसकी पृष्ठभूमि में महाभारत के वो बहुत सारे प्रकरण हैं जहां कृष्ण सुलह संधि कराने का भरपूर प्रयास कर चुके हैं। ऐसे ही युद्ध नहीं हो गया था, युद्ध से पहले न जाने कितनी मंत्रणाएं हुई थी। कृष्ण और विदुर के मध्य मंत्रणा हुई है, कृष्ण और भीष्म के मध्य मंत्रणा हुई है, कितनी सारी तो बातचीतें हुई हैं। उन सब बातचीतों के ही सैकड़ों हजारों श्लोक। तो वो सारे जब प्रयत्न विफल हो गए थे तब युद्ध हुआ। युद्ध ऐसे ही नहीं हो गया था, कोई नहीं चाहता था युद्ध। दुर्योधन और दुर्योधन के साथ के तो 2-4 लोग थे, वही बस लगे हुए थे कि युद्ध तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो कौरव पक्ष के भी लोग थे वो भी यही चाहते थे कि किसी तरह युद्ध टल जाए। युद्ध तब हुआ है जब एड़ी चोटी का जोर लगा के भी युद्ध टाला नहीं जा सका। तो ये तत्काल नहीं कर देना है कि आज हम गीता सत्र में बैठे थे और वहां पर श्री कृष्ण ने बोला है कि जो एकदम सड़ी हुई चेतना का हो उसको त्याग दो, तो हमने त्याग दिया। नहीं, ये नहीं करना होता है। पहले क्या करना होता है? पहले पूरा प्रयास करना होता है। अब इसमें समझिएगा, जो श्रेष्ठ चेतना का है उससे जो संबंध बनता है उसको बोलते हैं प्रेम। 3 हमने स्तर निकाले थे ना, प्रेम। जो पशु के तल पर है उससे जो संबंध बनता है उसे बोलते हैं करुणा, और जो जड़ हो गया है उससे जो संबंध बनता है उसे बोलते हैं उपेक्षा। प्रेम, करुणा, उपेक्षा। समझ में आ रही बात? आपको कर्म का चयन किस आधार पर करना है? जो आपकी चेतना को उठाए वो कर्म चुनना है बस। सामने जब भी 2 विकल्प दिखाई दें तो बस यही पूछ लेना है, अगर मैं एक जानवर होता तो कौन सा विकल्प चुनता? उसी से आप जान जाएंगे आपको क्या चुनना है। अगर एक पशु के सामने यही दोनों विकल्प आए तो क्या चुनेगा? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपकी पशुता किधर को फेंक रही है आपको। हमारे सामने जीवन में जो रास्ते आते हैं ना, लगभग वही सब रास्ते सब पशुओं के सामने आते हैं। हाँ, हमारे सामने थोड़े जटिल तरीके से आते हैं, सोफिस्टिकेटेड होकर के आते हैं। पशुओं के सामने एकदम खुले में आ जाते हैं, वहां पे कोई जटिलता नहीं होती, सारा मामला स्थूल वहां पे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, आपके सामने जीवन की कोई भी समस्या हो, आप पाएंगे कि वैसी समस्या एक घोड़े, एक कुत्ते, एक बिल्ली के सामने भी होती है। उसी से आप एक इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसी ही एक समस्या उधर भी होती है। और फिर देख लीजिए कि वैसी समस्या जब एक बिल्ली के सामने होती है तो बिल्ली क्या करती है। और अगर आपका भी जी कर रहा है बिल्ली वाला ही रास्ता चुनने को, तो फिर आप जान लीजिए कि आप कौन है। आप अपने जीवन की कोई समस्या बताइए जो पशुओं के सामने ना होती हो, बताइए। कोई समस्या नहीं पाएंगे। घर पशुओं के सामने समस्या होती है, हाँ। औलाद पशुओं के सामने समस्या होती है, हाँ। जमीन जायदाद पशु के सामने समस्या होती है, हाँ। अहंकार को चोट लग गई, कोई और नेता बन गया, ये पशु के सामने होती है समस्या, हाँ।
मेरी चीज दूसरा उठा ले गया, पशु के सामने होता है। हाँ, और बताइए और क्या हमारी समस्याएं इन 4-5 के अलावा कुछ और होती हैं कभी? हाँ बिल्कुल, पशु के सामने भी होती है। घर में कोई 2 पालतू आपके हों कुत्ते, और एक को आप बिठा लें गोद में और करने लगे, फिर दूसरे की आप प्रतिक्रिया देखिए कभी। ईर्ष्या से जल उठता है। पशुओं में ईर्ष्या वैसे ही होती है जैसे मनुष्यों में होती है, और उस ईर्ष्या का सीधा सीधा संबंध भोजन पानी सुरक्षा से है। क्योंकि अगर दूसरे कुत्ते को मालिक इतना प्यार दे रहा है तो अब संभावना यही है कि बढ़िया वाली रोटी भी उसी को मिलेगी। तो फिर तो मेरे शरीर के साथ गड़बड़ हो गई ना, उसके शरीर को रोटी मिल गई, मेरे को नहीं मिली। तो ये देह भाव से ही ईर्ष्या उठती है। जिसमें जितना देह भाव सघन होगा, जो भविष्य को लेकर जितना आशंकित होगा, उसमें ईर्ष्या उतनी ही मात्रा में उठेगी। और बताइए क्या आपके पास समस्याएं होती हैं? सब समस्या आप पाएंगे, आपकी एक एक समस्या पशुओं के जीवन में भी पाई जाती है। 2 नरों को लड़ते देख लीजिएगा कभी जंगल में मादा के पीछे। 2 मादाओं की आपसी ईर्ष्या देख लीजिएगा एक नर के पीछे। भोजन और सहूलियत के पीछे 2 खरगोशों को ही लड़ता देख लीजिएगा। कोई नया खरगोश आ जाए तो देखिए पुराने खरगोश उसका कैसे स्वागत करते हैं। आपके पास 4 पुराने खरगोश हैं, रहते हैं, मौज मारते हैं, उन्होंने पूरा आपका घर और सारा क्षेत्र जो है वो देख लिया है, उस पर अपना राज करते हैं, इधर उधर फुदकते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका अपना स्वामित्व है। एक नया खरगोश आ जाए फिर देखिए क्या होता है। यही बहुत बड़ी बात होगी कि 4 मिलकर उसको मार ना डालें। खरगोश मार डालें? खरगोश हिंसक होते हैं, आपने देखे नहीं खरगोश। आंख निकालने से लेके टांग तोड़ने तक और इतने गहरे गहरे घाव कर देने तक सारे काम करते हैं खरगोश। आंख निकाल लेते हैं ऐसे पूरी बाहर। ये रात में देखा है, ये सब जो कुत्ते होते हैं हमारे देसी, जो दिन में एकदम ही कुत्ते से ज्यादा गाय बन के एकदम ऐसे होते हैं कि एक बार रात में 12 बजे घंटा बज गया, अचानक इनको याद आ जाता है कभी भेड़िए थे। और फिर शुरू होता है सड़क के उस पार के झुंड का सड़क के इस पार के झुंड से गैंग वॉर। देखा है? हाँ, गैंग्स ऑफ कुकुरपुर, श्वानपुर, जो भी बोलिए। 8 उधर होंगे और 11 इधर होंगे, और जो भयानक दोनों में लगेगी। और कभी आपने सांप्रदायिक दंगे देखे हैं? वहां भी क्या होता है, 8-10 इधर हैं, 8-10 इधर हैं, और ये पत्थरबाजी और गालीबाजी चल रही है। कोई अंतर हो तो बता दीजिए। हाँ, इधर जो मामला है वो बिल्कुल साफ है, हमें तो चाहिए बस लड़ना है। कोई पूछे क्यों कर रहे हो, बोले खाना पचता है। वो ये नहीं कहेंगे कि हम ये सब कुछ ईश्वर भगवान अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, पर काम तो वो भी कुत्तेबाजी का ही है, दंगा करना और ये और वो फसाद। 10 का झुंड बना के इधर के 10 के झुंड पे आग लगाना, पत्थर मारना, गाली गोली मारना, जो भी है। वो जिसको आप सांप्रदायिक दंगा कहते हो, वो तो रात के 12 बजे रोज हमारी सड़कों पे होता है। बस बेचारे कुत्तों के पास बंदूकें नहीं है। जहां लाभ भी हो रहा हो वहां भी अपने लाभ की ऊपर अपनी वृत्ति को प्रश्रय देना, माने ऐसा काम कर देना जिसमें तुम्हारा भी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा, बस तुम्हारी वृत्ति की खुजली है। अभी 2-4 दिन पहले भी इनको राष्ट्रपति बने कितना समय हुआ, अमेरिका के जो है 2 साल हुआ होगा, 2-3 साल बाइडेन। तो जब ये प्रवेश करे थे व्हाइट हाउस में, तो अपने साथ एक छोटा सा ऐसे पपी लेके आए थे, क्यूट।
अभी 2-3 दिन पहले उसको निकाला गया है व्हाइट हाउस से। बताओ काय को? वो दर्जनों को काट चुका था। कुछ उसका नाम है, मालूम नहीं, देख लेना। कमांडर। उसको अभी निकाला गया। अब वो मौज मार रहा था व्हाइट हाउस में, लेकिन फिर भी काटे जा रहा है। सब कुछ उसको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी काटे जा रहा है। अब निकाल दिया गया। क्या इंसान ही यही नहीं करते? तुम्हें एक जगह दी गई थी, बहुत अच्छी जगह दी गई है, तुम्हें राष्ट्रपति के साथ रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने काटना शुरू कर दिया। तुमने ये भी नहीं देखा कि जो तुम कर रहे हो उसमें वो तो बेचारा कष्ट पा ही रहा है जिसको तुमने काटा। तुम खुद भी निकाले जाओगे अब, लेकिन फिर भी तुमने काटा। बताओ, तुम कमांडर नहीं हो तो क्या हो? बताओ ना, बोलो भाई। वो इंसान भी किसी हद तक माफी का हकदार है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करे। उसमें भी थोड़ी बहुत तो चेतना है, वो कम से कम अपना स्वार्थ सोच रहा था। पर उस कुत्ते का क्या करें जो नाहक ही दूसरों को काटता है, जहां उसका कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा, जहां दूसरों को काटने से उस कुत्ते का भी नुकसान होना है, पर फिर भी काट रहा है। उसका क्या? और मनुष्य ऐसे नहीं देखे? मनुष्य ऐसे नहीं देखे जो दूसरों का नुकसान बस इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वृत्ति है, मैं कुत्ता हूं तो मैं नुकसान करता हूं, भले ही उस नुकसान करने में मेरा अपना भी कितना नुकसान हो जाए। तो बताइए, हम में और पशुओं में कोई अंतर है? आप कोई भी चीज ऐसी निकाल लीजिए, आप पाएंगे कि जो इंसान काम कर रहा है वही काम सब पशु कर रहे हैं। सब पशु कर रहे हैं। और जहां आप पाएं कि आप जो कर रहे हैं वो कोई पशु नहीं करता, वहां जानिएगा कि अब आप मनुष्य कहलाने के हकदार हुए। और जितना ज्यादा आप उस पशुता से ऊपर उठ सकें, उतने ऊंचे आप मनुष्य हुए। अपने लिए प्रयास ये करना है कि ऊंचा मनुष्य बन पाऊं। और ऊंचे मनुष्य बनने की एक आजमाई विधि होती है, किसी ऊंचे मनुष्य से ही प्रेम कर लेना। उसको प्रेम बोल लो, संगत बोल लो, सम्मान बोल लो, जैसे बोलना है। समझ में आ रही है बात? वो बिच्छू नहीं बनना है। कौन सा? कि जो डूब रहा था तो उसको जा करके उस बेचारे भिक्षु ने सहारा दिया कि आ जा, तू पानी में डूब रहा, डूबा जा रहा है। तो उसने क्या किया? उसको काट लिया। और पूछा गया कि तू तो कहीं का नहीं था, तू तो डूब ही जाता, वो तुझे अपनी हथेली पर रख के बचा के लाए थे, तूने उस हथेली पे ही काटा, काहे को? तो क्या बोलता है? मैं तो बिच्छू हूं, दैट्स द वे आई एम, तो मैं तो ऐसा करूंगा ना। अगर आप ऐसे हो और इस तरीके के आपके जीवन में तर्क आते हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही, तो कम से कम कृष्ण सरीखे किसी से सम्मान की उम्मीद मत करिएगा। होंगे कोई भ्रमित लोग, बेहोश लोग जो आपको धोखे से सम्मान दे दें, पर कभी कोई कृष्ण आपके सामने पड़ गया तो वो आपको सम्मान तो नहीं देगा। हाँ, वो आपको मृत हो सकता है जरूर घोषित कर दे। न तो खुद कभी ये कह दीजिएगा क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही, और न ऐसों को कभी इज्जत दीजिएगा, न प्रोत्साहन जो इस तरह की बातें करते हो। सत्र चल रहा है तो बीच में ऊँघ कैसे गया, सो कैसे गया? अच्छा, वो उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे जग गए होंगे। क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही, मुझे नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? ये जानवर का तर्क है। शर्म करो। ये बिच्छू का तर्क है। और अगर यही करना है तो अपने आप को बिच्छू बोलना शुरू करो। और जब तुम अपने आप को बिच्छू या गधा या जो भी बोलना शुरू करोगे,
तो फिर उस दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि अब तुमको मोहलत दी जा रही है सुधरने की, और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो गिरते गिरते जानवर रहते 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 जानवर रहते 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 तुम पहुंच जाओगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जिस दिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच गए, उस दिन हम ये भी नहीं बोलेंगे कि तुम बिच्छू हो, उस दिन हम बोलेंगे लाश हो। तो इंसान जानवर भी बनकर बहुत समय तक नहीं रह सकता। जिस दिन आप जानवर बन जाते हो, उस दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, टाइम बॉम्ब। बहुत दिन तक जानवर रह जाओगे तो फिर जानवर नहीं कहलाओगे, लाश कहलाओगे। जी कहिए।